Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This side Hassan Mehman working as supervisor level in Forever Living Products from Team Fighting Falcons. अगर आप सबको मेरी ऑडियो और स्क्रीन क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप 5 कर दें। अगर आप सबको मेरी ऑडियो और स्क्रीन क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 5 कर दें। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ESBI मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव इनकम इन MLM। जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और अपने अपलाइन को अटेंडेंस मार्क करें दैट यू आर इन वेबिनार। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को अटेंडेंस मार्क करें दैट यू आर इन वेबिनार। ओके, तो सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। In this presentation here we all cover about concept of ESBI model, active income, passive income, example of active and passive income, and main important thing future income with FLP। आप सबने जो है सेशन के नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। जल्दी से अपने पेन और नोटबुक लेकर आ जाएं और जो जो मैं बताऊं आगे चल के उसके नोट्स बनाते जाएं। 30 सेकंड का सबके पास टाइम है, जल्दी से पेन और नोटबुक लेकर आ जाएं और नोट्स बनाने हैं आप सबने लाजमी। 30 सेकंड में अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, जल्दी से पेन और नोटबुक लेकर आ जाएं सब। सो हम सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ESBI मॉडल की। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, S स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B स्टैंड फॉर बिग बिजनेस एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। अब बात करते हैं E कैटेगरी की, मींस एम्प्लॉय की। इसमें होता क्या है, यू हैव अ जॉब। लेट सपोज आप एक हायर कंपनी में काम कर रहे हो। हम जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, हमारा टाइम। अब वो टाइम किसी भी किस्म का हो सकता है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। देन उस टाइम एंड एफर्ट के बदले हमें हमारी सैलरी मिलती है। तो बिल्कुल सिंपल है, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस योर इनकम। मीन जितना टाइम दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी इनकम मिलेगी, ठीक है। ई कैटेगरी बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं एस कैटेगरी की, मीन सेल्फ एम्प्लॉय की। अब इसमें होता क्या है, यू डोंट हैव एनी जॉब, ठीक है। आपके पास कोई जॉब नहीं होती, आप यहाँ पे खुद के लिए काम करते हो। यहाँ पर आप खुद के बॉस खुद होते हो। लेट सपोज एक बंदा है, ठीक है, उसने कपड़ों की दुकान खोली हुई है। अब वो डेली बेसिस पे वहाँ जाएगा, ठीक है, दुकान खोलेगा, डेली वहाँ पे काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, टाइम देगा, तो उसके पास जो है इनकम आएगी, पैसे आएंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस योर इनकम। सो ई एंड एस कैटेगरी इज सिंपल। टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अब बात करते हैं बी कैटेगरी की, बिजनेस ओनर की। व्हाट इज बिग बिजनेस? बिजनेस इज अ सिस्टम वेयर पीपल आर वर्किंग फॉर यू। बिजनेस इज अ सिस्टम वेयर पीपल आर वर्किंग फॉर यू। यू आर सिटिंग लाइक जस्ट एन आइडियल एंड मेकिंग अ प्लान। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम होती है। लेट सपोज हम मैकडोनल्ड्स गए, ठीक है, तो क्या जब हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो क्या वहां पर हमें मैकडोनल्ड्स के ओनर मिलते हैं? नहीं, वहाँ पे उनकी टीम वर्क कर रही होती है। तो जो उनकी टीम वर्क करती है तो उसका जो प्रॉफिट है, परसेंटेज जो भी होता है, वो डेफिनेटली मैकडोनल्ड्स के ओनर को जाता है। तो बिजनेस में क्या होता है, पीपल वर्क फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे लोग आपके साथ आपके लिए काम करते हैं। आप एक दफा एक प्लान बनाते हो, ठीक है, लोग उसके ऊपर काम करते हैं और उसका बेनिफिट आपको होता है। और जो लोग काम करते हैं उसका बेनिफिट आपको होता है, जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम कहलाती है। पैसिव इनकम को आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे हमें अर्न होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आई कैटेगरी की, मींस इन्वेस्टर की। अब इसमें होता क्या है, लेट सपोज मेरे पास 50 मिलियन है, ठीक है। अब एक पेट्रोल पंप बन रहा है, मैंने क्या करा, मैंने वहां जाके इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा मैं यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर रहूंगा, ठीक है, और आप मुझे मंथ के एंड में प्रॉफिट या लॉस दोगे। मींस मैं काम नहीं करूंगा, मैं जस्ट इन्वेस्ट करूंगा, मुझे मंथ के एंड में प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अब इस कैटेगरी में होता क्या है, योर मनी योर मनी वर्क फॉर यू। आपका पैसा आपके लिए यहाँ पे काम करता है, आप काम नहीं करते, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्कूल वॉन्ट टीच यू दिस। जब मैं सारी चीजें समझ रहा था तो मैंने काफी रिसर्च की, मुझे पता चला, मैंने सोचा तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि हमारे स्कूल में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है पैसों के ऊपर।
हमें तो कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता पैसों के ऊपर। हाँ, बिजनेस वाज अ सब्जेक्ट इन आवर स्कूल, बट क्या जो टीचर या सर हमें बिजनेस पढ़ा रहे हैं, क्या वो खुद बिजनेस कर रहे हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन, क्या इन्होंने लाइफ में कभी खुद बिजनेस किया था? सो दैट वाज द थ्योरेटिकल नॉलेज। जब मैंने सारी रिसर्च की तो मुझे पता चला, एक बुक के जरिए मुझे पता चला, उस बुक का नाम है रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है, बताया हुआ है उन्होंने, पूरी दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। ESBI, वो 4 कैटेगरी कौन सी है? ESBI। अब हम बात करें एम्प्लॉय की, ठीक है। लेट सपोज आप एक बैंक में काम कर रहे हो एज अ कैशियर। अब एक बंदा है जो अपना 100% देगा, ठीक है, डेली बेसिस पे 9 to 5 जाएगा, ठीक है, टाइम देगा, हार्ड वर्क करेगा। वो कैशियर वर्क कर रहा है एज अ कैशियर, तो वो चेक को कैश करेगा, 9 to 5 बैठेगा, वहाँ पे काम करेगा, तो उससे उसकी इनकम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम जितना दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको की इनकम मिलती है। टाइम लिवरेज नहीं होता। टाइम लिवरेज क्या होता है आपको आगे चल के ये भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। लेट सपोज एक बंदा है, उसने जनरल स्टोर ऑन किया हुआ है, जनरल स्टोर खोला हुआ है, ठीक है। अब वो डेली बेसिस पे सुबह वहां जाएगा, ठीक है, रात को आएगा, जितना टाइम देगा वहां पे, ठीक है, जितने सेल करेगा वहां पे, उतनी उसको इनकम आएगी। जितना टाइम देगा, जितना हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको इनकम आएगी। जिस दिन जनरल स्टोर नहीं खोलेगा, जिस दिन काम नहीं करेगा, उस दिन पैसा नहीं आएगा। सो E and S कैटेगरी सिंपल, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइन योर इनकम। जितना टाइम दोगे उसके अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आपकी इनकम मिलती है। अब हम बात करें बिजनेस ओनर की, इसको हम को रिलेट करेंगे फॉरएवर से, ठीक है। अब फॉरएवर में क्या होता है? टीम वर्क होता है। यहाँ पे लोग मिल के काम करते हैं। देयर पीपल आर वर्क टुगेदर टू मेक ईच अदर एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है ये मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे फॉरएवर में टीम वर्क होता है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसकी 100% की टीम है, ठीक है। अब 100 लोग मिलके अगर 1% एफर्ट कर लें तो ठीक है, यहाँ पे आपकी इतनी इनकम बन जाती है जितनी आपके सर्किल में लोगों की एक्टिव इनकम होती है, उतनी आपकी पैसिव इनकम बन जाती है। पैसिव इनकम एक्टिव इनकम क्या होती है आगे डिस्कस करूंगा, तो आप सबको समझ आ जाएंगी सारी चीजें। फॉरएवर में आप टीम वर्क करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक सिस्टम लेके चल रहे होते हो और लोग आपके साथ यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आज के रात वाले सेशन में आपको पता चल जाएगा कि फॉरएवर में हम वर्क किस तरीके से करते हैं, तो आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की। यहाँ पे क्या होता है? योर मनी वर्क फॉर यू। लेट सपोज रियल एस्टेट की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? हम शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर हमें मंथ के एंड में प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है। अब यहाँ पे हम काम नहीं करते, ठीक है, हमारे जो पैसा है, हमने जो शेयर खरीदे वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमें मंथ के एंड में प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से सब 1 टाइप कर दें। ओके, सबको क्लियर है तो हम जो है अब आगे चलते हैं। ये स्लाइड किसी को समझ आ रही है? चलो थोड़ा मैं समझाता हूँ सबको, ठीक है। अगर हम बात करें ई कैटेगरी की, लेट सपोज एक टीचर है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे पर्सन होंगे जो टीचिंग करते होंगे, पार्ट टाइम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे। अब एक टीचर है जो एज एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक है, किसी स्कूल में वर्क कर रहा है। अब वो डेली बेसिस पे 9 to 5 है, जो भी स्कूल की टाइमिंग है, कॉलेज की टाइमिंग है, वहाँ जाएगा, ठीक है, बच्चों को पढ़ाएगा, टीचिंग करेगा, टाइम देगा, तो ही उसको क्या होगी? इसकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे हार्ड वर्क करता है वो, ठीक है, 9 to 5 डेली बेसिस पे जाएगा, काम करेगा, टीचिंग करेगा, तो पैसे मिलेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है आपके पास, नो सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल के प्रिंसिपल है, अगर उसको 5% लॉस पे या प्रॉफिट पे कोई बंदा मिल गया, ठीक है, 5% प्रॉफिट पे अगर उसको कोई बंदा मिल गया जो टीचिंग करने के लिए रेडी है, तो वो डेफिनेटली उसको हायर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसमें उसमें उसका फायदा है। वो कभी भी ये नहीं देखेगा अगर ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है। वो अपना प्रॉफिट देखेगा और उसको हायर कर लेगा। यहाँ तो यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी नहीं है, नो टाइम। यहाँ पे टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जिस टाइम जाना है 9 to 5 तो आपको जाना है, लाजमी जाना है। अगर नहीं जाओगे या तो इनकम कट कर ली जाएगी या तो फायर कर दिया जाएगा, ऐसा ही होता है। ओके, अब बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की। अब सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है? यू ओन अ जॉब और स्मॉल बिजनेस। इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं टीचिंग से ही। एक बंदा है, ठीक है, वो घर में ही टीचिंग कर रहा है, उसने घर में ही छोटी सी जगह पे वो टीचिंग कर रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अब जितने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएगा, जितने स्टूडेंट्स को वो टाइम देगा, उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी इनकम मिलती जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है वो किसी मंथ काम ना करे, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा, उससे उसकी इनकम मिले, फीस मिलती रहे बच्चों से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? टाइम फ्रीडम नहीं होता। अगर आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा।
अगर वो कभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, उसके घर में शादी है, डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता यार कि मैं 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की छुट्टी दे देता हूँ, नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पढ़ाना है। अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स का लॉस होगा, वो उसे छोड़ के चले जाएंगे। अब जो 95% जो लोग हैं ना, वो ई और एस कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे वेल्थ कितनी होती है? 5%। इसको हम डिस्कस करते हैं। लाइक बंदा 9 to 5 काम कर रहा है, ठीक है, वो 8 घंटे दे रहा, 8 घंटे लगा के उसको सैलरी कितनी मिल रही है? 15,000, 20,000, हद मार के 25,000। ऐसा ही है। तो यहाँ पे 95% पब्लिक है, 95% अवाम इस कैटेगरी में आती है, ई और एस कैटेगरी में। हमारे सेशन में भी कितने लोग होंगे जिनकी सोच यही होगी कि हम स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब करेंगे। जॉब करने के बाद वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ई ई कैटेगरी में, एस कैटेगरी में, ठीक है। और इस कैटेगरी में 95% पब्लिक है। और वेल्थ कितनी है, पैसा कितना है इस कैटेगरी में? 5%। अब अगर हम बात करें बिजनेस ओनर की, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यू ऑन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। लेट्स सपोज एक बंदा है जो स्कूल बना रहा है, प्राइवेट स्कूल में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो स्कूल तो उसने बना लिया, इन्वेस्टमेंट तो उसने कर ली, ठीक है, स्कूल बना लिया। क्या वो वहाँ पे खुद काम करेगा? नहीं, वो वहाँ पे खुद काम नहीं करेगा। वो वहाँ पे एम्प्लॉय हायर कर लेगा, ठीक है, टीचर्स हायर कर लेगा जो उसके लिए काम करेंगे, जो उसके दिए हुए प्लान पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इजी वर्क है, उसने जैसे एक प्लान बना दिया, ठीक है। अब लोग काम कर रहे हैं, टीचर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे उसका बेनिफिट किसको होगा? जिसका स्कूल है, जिसने स्कूल बनाया है। तो यहाँ पे इजी वर्क है, स्टेबिलिटी है, स्पेयर टाइम, आपके पास टाइम होता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे स्कूल जाओ। क्या कोई स्कूल के प्रिंसिपल डेली बेसिस पे स्कूल आते हैं? नहीं, वो महीने में 1 दफा, 2 दफा, हद मार के 3 दफा आ जाएंगे। बाकी जो पूरा सिस्टम होते हैं, उनके एम्प्लॉय उनके लिए पूरा मैनेज करके चल रहे होते हैं। उन्होंने बस एक प्लान बना दिया होता है। सो इसमें क्या होता है, पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम क्या होती है आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी पूरा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। मनी वर्क फॉर यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट एक बंदा है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल बन रहा था, वो वहां गया उसके ओनर के पास, उसने बोला मैं आपके साथ हाफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर होऊंगा और आप मुझे मंथ के एंड में प्रॉफिट या लॉस दोगे, ठीक है। मीन जितना भी काम आपका होगा स्कूल में, जितनी भी अर्निंग या लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका हाफ आप मुझे दे दोगे। मंथ के एंड में मुझे प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा डेफिनेटली, तो मैंने काम नहीं करना। जितना भी काम करेगा यहाँ पे उसका पैसा उसके लिए काम करेगा। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, आई कैटेगरी में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक जितना भी कुछ हमने डिस्कस किया, क्या सबको यहाँ तक हर चीज क्लियर है? अगर सबको हर चीज क्लियर है तो चैट बॉक्स में अंडरस्टूड टाइप कर दें। ओके। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम की। एक्टिव इनकम क्या होती है, सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। मीन्स आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा। मीन्स जो आप टाइम दे के काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर तो आपको इनकम मिल रही है, ठीक है। आप जितना टाइम दे रहे हो, आप टाइम लगा के जो पैसा कमा रहे हो, वो एक्टिव इनकम है। और जो मीन्स आपको आपकी टीम के थ्रू आता है, जैसे कि फॉरएवर में आपकी टीम वर्क होता है, आपकी टीम के थ्रू जो आपको पैसा आता है वो पैसिव इनकम कहलाता है। मीन्स आप काम नहीं करो, आपकी टीम काम करे, उससे जो आपको पैसा आता है वो पैसिव इनकम कहलाती है, ठीक है। अब एक्टिव इनकम में क्या होता है, यू वर्क फॉर मनी, आप पैसे के लिए काम करते हो। लेट्स टॉक अबाउट ये कैटेगरी, ठीक है। इसमें होता है क्या, यू एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट फॉर एन इनकम, यू डू नॉट वर्क, यू डू नॉट गेट पेड। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। इजी वर्डिंग में समझाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, आप अपना टाइम और एफर्ट लगाते हो इनकम के लिए, ठीक है। अगर आप किसी दिन काम नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो आपको पेड भी नहीं किया जाएगा, आपको की इनकम भी नहीं मिलेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा होता है, ठीक है, इट्स रियलिटी, इट्स फैक्ट। अब बात करते हैं एस कैटेगरी की। इसमें होता क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय में योर वर्क फॉर योर सेल्फ, बट कैन यू टेक अ 6 वीक्स हॉलीडे एंड योर बिजनेस कीप ऑन गोइंग विदाउट यू। हम बात करते हैं एक शॉपकीपर की, ठीक है, जिसने कपड़ों की दुकान खोली हुई है। चलो उसने दुकान तो खोली, ठीक है, क्या वो 6 वीक का हॉलीडे ले सकता है? हॉलीडे पे जा सकता है, पिकनिक पे कहीं जा सकता है 6 वीक के लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा ही नहीं तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। चलो मान लो उसने 3-4 बंदे भी हायर कर लिए जो उसके लिए काम करेंगे, उसने एम्प्लॉय हायर कर लिया, ठीक है, अपनी दुकान में। फिर भी क्या वो इजी हो के 6 वीक के लिए हॉलीडे जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो चला गया, जब वो वापसी आएगा तो उसका जो दुकान है, उसकी जो दुकान है वो नहीं बचने वाली, वो तबाह हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी की, बिग बिजनेस की। इसमें होता है क्या, दीज पीपल हैव पीपल वर्किंग हार्ड फॉर देम टू जनरेट देम एन इनकम।
जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए, ठीक है, वो हार्ड वर्क करेंगे अपनी इनकम के लिए, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो बिजनेस ओनर को लाजमी जाता है। तो वो काम नहीं करते हैं, यहाँ पे उनकी टीम काम करती है, उसके थ्रू जो प्रॉफिट या परसेंटेज आता है वो पैसिव इनकम कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आई कैटेगरी की, मींस इन्वेस्टर की। इसमें होता है क्या है, दे आर द पीपल दैट हैव मनी वर्किंग हार्ड फॉर देम, प्ले गोल्फ एंड लिव अ गुड लाइफ। अब जो इन्वेस्टर होता है वो काम नहीं करता, उसका पैसा उसके लिए काम करता है, वो कहीं पर भी जाके इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। और वहां पर वो क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर, और मंथ के एंड में उसे क्या मिल जाता है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। मीन्स उसने काम नहीं करा, उसने पूरा महीना अपनी जो लाइफ है उसे एंजॉय किया, चिल किया, ठीक है। उसने उसको जो करना है, पिकनिक पे जाना है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ भी करना है उसको, वो उसे एंजॉय करेगा, ठीक है। डेफिनेटली उसने जो इन्वेस्ट किया है उसके थ्रू से मंथ मंथ के एंड में प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर कैटेगरी ये होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम की, ठीक है। एक्टिव इनकम में क्या होता है, वर्क फॉर योर इनकम, आप यहाँ पे अपने पैसे के लिए काम करते हो, ठीक है, इनकम के लिए काम करते हो, इन्वॉल्वमेंट नीडेड होती है यहाँ पे। मीन्स आपको अगर 9 to 5 टाइम देना है, ठीक है, अपनी इन्वॉल्वमेंट अपनी प्रेजेंस रखनी है, तो ही आपको इनकम मिलेगी। यहाँ पे जरूरी है आपको अपनी प्रेजेंस रखना, हार्ड वर्क करना। अगर आप नहीं करोगे, आप 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, तो नेक्स्ट डे या तो आपकी सैलरी कट करने का मैसेज आ जाएगा आपको, या आपको फायर करने का मैसेज आ जाएगा। इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है यहाँ पर। फोर्स स्केड्यूल होता है, मीन्स आपको जो प्लान दिया हुआ है, जो काम दिया हुआ है करने के लिए, अगर आप वो नहीं करोगे तो डेफिनेटली इनकम डिडक्ट हो जाएगी या फायर कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे फोर्स स्केड्यूल होता है। एक्टिव इनकम में यहाँ पे क्या होता है, या तो एम्प्लॉय होते हो या सेल्फ एम्प्लॉय होते हो, ठीक है। यहाँ पे लेस रिस्क होता है, लेस रिवार्ड होता है, मीन्स आप कोई रिस्क नहीं लेते, कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई प्लान नहीं बनाते, तो उसका रिवार्ड भी जो है लेस होता है, ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट नीडेड, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, किसी और के दिए प्लान पे वर्क करते हो उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आप हार्ड वर्क करोगे, आपको आपकी इनकम दे देगा टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप जितना भी हार्ड वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग उसको उसका प्रॉफिट परसेंटेज जाता रहेगा। स्टेडी इनकम होती है, मीन्स यहाँ पे जो आपका जो ग्राफ होता है इनकम का, वो सेट होता है। मीन्स अगर आप 20,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके अगले महीने बढ़ नहीं जाएंगे, वो 6 महीने 1 साल तक वही रहेगा, 20,000 ही रहेगा, सॉरी। तो जो 1 साल तक है वो आपका 20,000 ही रहेगा। यहाँ पे जो आपका ग्राफ ग्राफ होता है इनकम का, वो बिल्कुल सेट होता है, वो बिल्कुल सेट होता है। उसको यूं नहीं होता कि वो अगले महीने बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो बिल्कुल सेट रहेगा। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो 20,000 ही कमाओगे, अगले महीने वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा भी तो 6 महीने 1 साल या 2 साल बाद। वो बढ़ेगा भी कितना, 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार, इतना ही होगा। लेस फ्रीडम होता है, मीन्स अगर आपके घर में शादी है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आपको वहाँ पे जो जॉब है वहाँ पे जाना जरूरी है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको आपकी इनकम नहीं मिलेगी। यहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं होता, आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। आपको टाइम देना है तो लाजमी अपनी जॉब को टाइम देना है, आपकी जॉब आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, जिस जो होती है बिजनेसमैन की, बी कैटेगरी की और आई कैटेगरी की, मीन्स इन्वेस्टर की, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मनी वर्क फॉर यू, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जो आप इन्वेस्ट करते हो, जो प्लान बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर जो आप पैसा लगाते हो वो आपके लिए काम करता है। यहाँ पे हैंड ऑफ इनकम होती है, इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखेंगे ना किसी भी फील्ड में, ठीक है, फील्ड कोई भी हो सकती है, फील्ड आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, ठीक है। तो अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखेंगे ना, तो हमारी पैसिव इनकम भी होगी। अगर हम सोचेंगे नहीं हम कुछ लगाए ही नहीं और हमें पैसा है, तो हमारे टाइम के बदले हमें पैसा मिलेगा, जिसके जरिए हम जिंदगी गुजार सकते हैं, जी नहीं सकते, ठीक है। कैश फ्लो स्ट्रीम होता है, लार्जर रिस्क होता है, यहाँ पे लार्जर रिवार्ड होता है। मीन्स आप एक रिस्क लेते हो इन्वेस्ट करने में, ठीक है, तो आपको उसका रिवार्ड भी जो लार्जर मिलता है, बड़ा रिवार्ड मिलता है, क्योंकि फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपको फिर पैसिव इनकम आने लग जाती है, आपकी एक बड़ी टीम बन जाती है जो आपके लिए काम कर रही होती है। आप काम नहीं करोगे बट आपकी टीम आपके लिए काम करेगी, तो आपको उस पर जो है पैसा आता रहेगा। हाई सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, मीन्स अगर आपके घर में फॉर सपोज शादी है किसी की या डेथ हो जाती है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे कंपनी जाना है। नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा कि हाँ यार टीम काम कर रही है, मेरे जो एम्प्लॉय है वो काम संभाल लेंगे, उनको प्लान दिया हुआ है मैंने, तो आप रिलैक्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इनकम और प्रोफेशनल्स की, ठीक है। अगर हम बात करें लॉयर की एक, ठीक है, तो जो लॉयर होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स वकील, वो वकालत करते हैं। अगर वो केस अपने जो है उनको हैंडल करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, तो उन्हें इनकम मिलेगी उनकी, तो उन्हें सैलरी जो भी कह लो, उन्हें कमीशन कुछ भी कह लो, ठीक है,
काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। सो एक जो लॉयर होता है उसकी क्या होती है, एक्टिव इनकम होती है, ठीक है। अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो उनका काम क्या होता है, आईटीआर फाउंड करना। अगर वो आईटीआर फाउंड करेंगे, ठीक है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीख रहा है, तो आप अगर जब भी इसमें कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आपकी इनकम क्या होगी, एक्टिव इनकम, ठीक है, पैसिव इनकम नहीं होगी। मीन्स आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी, जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन इनकम नहीं आएगी। अब हम बात करें डॉक्टर की, बहुत से लोग ऐसे यहाँ पर होंगे हमारे सेशन में जो मेडिकल पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिनका जिनका ड्रीम होगा डॉक्टर बनना। अब हम डॉक्टर की बात करें, एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने अपना एक क्लिनिक खोला हुआ है। अब वो वहाँ डेली बेसिस पे जितने पेशेंट्स को चेक करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग वो अर्न करेगा। जिस दिन वो क्लिनिक नहीं गया, जिस दिन उसका क्लिनिक नहीं खुला, उस दिन क्या होगा, उसको इनकम नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। तो जितने भी लोग डॉक्टर बनेंगे लाइफ में आगे जाके, ठीक है, वो क्या होंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे, ई या एस कैटेगरी में, ठीक है। और उनकी इनकम कौन सी कहलाएगी, एक्टिव इनकम। मीन्स कभी अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, काम करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक टीचर की। काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो टीचिंग कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, अपने पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में पढ़ा भी रहे होंगे। सो जब तक वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है, टीचिंग करेंगे, स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, तो उन्हें इनकम मिलेगी। जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे उस दिन उनको इनकम नहीं मिलेगी, ऐसा ही होगा। मीन्स मंथ के एंड में उन्हें जो सैलरी मिलती है, उनकी फीस मिलती है, जिस जिस मंथ पढ़ाएंगे उस मंथ मिलेगी। जिस मंथ नहीं पढ़ाएंगे, छुट्टियां कर लेंगे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट उन्हें छोड़ देगा। अब बात करते हैं इंजीनियर की। इस फील्ड का बहुत स्कोप है मार्केट में। जिसको देखो, यार इंजीनियर बनना है, प्री इंजीनियरिंग करूंगा, ऐसा ही होता है। 95% पब्लिक का यही रोना होता है, यार मैं ये करूंगा, इंजीनियरिंग बनूंगा, इंजीनियरिंग बनूंगा, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इंजीनियर की, ठीक है, कोई सा भी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, ठीक है, वो साइट पे गया हुआ है, जॉब पर गया हुआ है। जिस दिन वो साइट पर नहीं जाएगा, जॉब पर नहीं जाएगा, जिस दिन उसने काम रोका, ठीक है, या तो उसकी इनकम रुक जाएगी या उसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट होना शुरू हो जाएगी। मीन जो बंदा इंजीनियर बन रहा है, ठीक है, फिर जब वो जॉब पर जाएगा तो वहां पर वो कौन सी इनकम अर्न करेगा, एक्टिव इनकम। जिस मंथ उसने छुट्टी करी, ठीक है, या जॉब पर नहीं गया, तो क्या होगा, उसकी इनकम नहीं आएगी। जब तक काम करेगा जब तक पैसा आएगा, जब तक काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा आना बंद। तो ये होते हैं लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। कौन सी इनकम अर्न करते हैं, एक्टिव इनकम, ठीक है। जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको इनकम मिलती जाएगी, जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी उनको, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनकम और एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट रोनाल्डो। अभी क्या होते हैं, इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने लिए सेट कर लिया होता है, ठीक है। अब जैसे कि रोनाल्डो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट 1.56 समथिंग मिलियन डॉलर पे करता है। मींस अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको रोनाल्डो ने अपने लिए सेट कर लिया है, ठीक है। अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रोनाल्डो को उसका पे करेगा। तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लॉगर्स की, यूट्यूबर्स की, तो ये क्या होते हैं, इन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैक वीडियो हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। आप कुछ भी, कोई भी प्लेटफॉर्म गैस कर लें, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैस कर लें। अब यहाँ पर होता क्या है, ये इनको इनके कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके लाइक्स को देखते हुए, इनके फॉलोवर्स को देखते हुए, इनके कमेंट्स को देखते हुए पे करता है। ऐसा ही होता है। इतना बड़ा पेज होता है, जितने फॉलोवर्स होते हैं, इस पे जितने कमेंट्स एंड लाइक आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलती है, पर वीडियो पर पोस्ट इनकम मिलती है। बट अगर हम बात करें ऐप डेवलपर की, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, सबने नाम सुना होगा करीम ऐप का, ठीक है। अब जो करीम ऐप है, जिस बंदे ने करीम ऐप बनाई है, क्या वो उस पर काम कर रहा है खुद, नहीं, वो खुद काम नहीं कर रहा, उसने बस एक एप्लीकेशन बना दी, ठीक है। अब हम जितने भी लोग उस पे जाएंगे, उसे यूज करेंगे, मीन्स उस पे जितनी डोमेन मिलती जाएगी उस बंदे को, उसके अकॉर्डिंग उसे इनकम मिलती जाएगी। मीन्स उसने एक दफा काम कर दिया, एक दफा उसने प्लान बनाया, अपने माइंड में उस पर वर्क कर दिया, उसने एक एप्लीकेशन बना दी, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है, जितनी डोमेन आती जाएगी, जितने लोग इस्तेमाल करते जाएंगे, काम करते जाएंगे उस पर, उसके अकॉर्डिंग उसे पैसिव इनकम आती जाएगी। वो काम नहीं कर रहा, उसने बस एक दफा क्या करा, एप्लीकेशन बना दी। अब करीम ऐप आज तक यूज हो रही है, ठीक है, हर बंदा यूज कर रहा है। 50% लोग करीम ऐप यूज करते हैं, इससे ज्यादा ही शायद। तो जितने लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जितनी डोमेन आती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, उसे इनकम मिलती जा रही है। अब वो खुद काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो रिलैक्स हुआ हुआ है, उसे पैसिव इनकम आ रही है।
तो जो इनकम आ रही है उसे बगैर काम किए वो पैसिव इनकम है, ठीक है। अब बात करेंगे एक नेटवर्कर की, ठीक है। फॉरएवर में हम एज अ नेटवर्कर वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। नेटवर्कर की आप लोग खुद, ठीक है, अपने पास सर्च करना गूगल जाके अभी सेशन के बाद, अपने पास लिख लें, आप सबके पास नोटबुक होगी तो यहाँ पर लिखें रॉल्फ किप, ठीक है, रॉल्फ किप मंथली इनकम, ये आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है, ठीक है। आपके सामने आ जाएगा कि फॉरएवर से मींस एज अ नेटवर्कर हम कितना अर्न कर सकते हैं पैसिव इनकम जस्ट। आप लोग देखेंगे उस बंदे की 1 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ क्या है पैसिव इनकम। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप एक चार्टेड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, एक डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इवन ये पैसों के मामले में एक फिल्म स्टार को टक्कर दे सकता है ये प्रोफेशन। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप लोग सेशन के बाद जाके सर्च करना रॉल्फ किप मंथली इनकम, आपके पास आ जाएगा, उसमें बकायदा आपके पास शो हो जाएगी उनकी इनकम, ठीक है। आप सबने जो है लाजमी सर्च करना है कि नेटवर्कर की एक मंथली इनकम कितनी हो सकती है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करेंगे रॉल्फ किप मंथली इनकम, आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट आप सब मुझे बताएं, क्या यहाँ तक सबको हर चीज क्लियर है? अगर सबको हर चीज क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करते हैं सब, जल्दी से यस टाइप करते हैं सब। ओके, सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इनकम विद फॉरएवर। अगर हम इसको रिलेट इट विद रियल एस्टेट बट इट रिक्वायर्ड हैवी बजट एंड स्लो आउटकम। तो अगर इसको रियल एस्टेट से हम मिलाएं, को रिलेट करें, वहां पर क्या होता है, आपको हैवी बजट चाहिए होता है और आपको स्लो आउटकम होता है। बट फॉरएवर में आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, ठीक है। बट आपका जो इनकम होती है वो स्लो आउटकम होता है, मीन स्लो स्लो ग्रो करता है। यूं नहीं आप फॉरएवर में आते के साथ ही ना 1 लाख के चेक बनाने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हार्ड वर्क यहाँ पे जरूरी है, हार्ड वर्क करोगे शुरू में तो आपकी फिर आगे जाके आपकी जो पैसिव इनकम अच्छी बन जाती है, ठीक है। रिलेटिव विद एनी अदर प्लेटफॉर्म इन योर सराउंडिंग स्टिल योर पैसिव इनकम होप इज फॉरएवर। मैंने आपको कितने सारे प्रोफेशन बताए, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है। बाकी आपके पास भी, आपके सर्किल में भी, सराउंडिंग में भी काफी सारे प्रोफेशन होंगे, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे, देखते होंगे। अगर आप उसकी तरफ देखो, उसमें जाओ, उस फील्ड में जाओ, तो क्या आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो? आप इस चीज पे गौर करना, ठीक है। मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है, 98% जो पब्लिक के सेशन में उसकी होप, उसकी उम्मीद जो है पैसिव इनकम की, वो फॉरएवर निकल कर आएगा, ठीक है। वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम, ऑटो मोड विल बी एक्टिव। जब आपकी यहाँ पे एक दफा टीम बन जाती है तो ऑटो मोड एक्टिव हो जाता है, मीन्स फिर आपकी एक्टिव इनकम भी आती है और आपकी पैसिव इनकम भी आती है, ठीक है। एट सर्टेन टाइम यू विल अर्न मोर इन पैसिव इनकम व्हाट एक्चुअली प्रोफेशनल्स अर्न इन एक्टिव इनकम। एक टाइम यहाँ पर ऐसा आता है, आप पैसिव इनकम में इतना अर्न करने लग जाते हो फॉरएवर से, जितना आपके इर्द गिर्द के लोग एक्टिव इनकम में अर्न कर रहे होते हैं। मीन जितना वो अपनी सैलरी से अर्न कर रहे होते हैं, 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, उतना सिर्फ आप फॉरएवर से पैसिव इनकम में अर्न करने लग जाते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको क्लियर है ये स्लाइड? तो जल्दी से चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दें। सबको क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दें सब। दैट्स गुड। टुडेज एक्टिविटी, आप सबने जाना है, ठीक है, अपने सीनियर के पास। आपने अपने थॉट्स बताने हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑफ पैसिव इनकम एंड कैन इट बूस्ट योर फ्यूचर। आपने अपनी सोच बतानी है आज के सेशन के बाद अपने सीनियर को, क्या ये पैसिव इनकम हमारा फ्यूचर बूस्ट कर सकती है, हमारे फ्यूचर को अच्छा बना सकती है। अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन को अपने लिए सेलेक्ट करें अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, जहाँ से हमें पैसिव इनकम आए, ठीक है, हमारे पास लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, फॉरएवर हो या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, अगर आप उसे सेलेक्ट करो तो क्या जो पैसिव इनकम आएगी उससे आपका फ्यूचर बूस्ट हो सकता है। आप सबने अपने प्लान को जाके ये चीज बतानी है, ठीक है, उनसे डिस्कस करनी है चीज। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड योर। आप कोशिश करें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करें जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें। मींस आपके अपने ड्रीम्स कब पूरे होंगे? जब आप एम्प्लॉय बने हुए होगे, ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉय होगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप एक बिजनेसमैन वर्क कर रहे होगे या इन्वेस्टर, ठीक है, जहां से आपको पैसिव इनकम आएगी। जब आपको पैसिव इनकम आएगी ना, जब आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स को अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा एम्प्लॉय वर्क कर रहे होगे तो आप 8 घंटे दोगे ना वहां जाके, तो आपको 8 घंटे वाली इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी।
बट अगर आप पैसिव इनकम अर्न कर रहे होगे, मीन्स आपकी टीम आपके लिए काम कर रही होगी, तो आपके वहाँ पे जो पैसिव इनकम आती है वो बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो जो पैसिव इनकम आएगी उससे आपके ड्रीम पूरे होंगे। बट अगर आप कोई एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय होगे तो आप किसी और के ड्रीम पूरे कर रहे होगे, क्योंकि उसने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसके प्लान पे आप वर्क कर रहे हो उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। वी होप यू लर्न समथिंग न्यू। आज के सेशन से आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा आपका आज का सेशन, ठीक है। आपने अपने ग्रुप में या अपने अपलाइन को, ठीक है, जो आपका ग्रुप है तो ग्रुप में या अपने अपलाइन को आपने इसका रिव्यू देना है, ठीक है। मुझे आप पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। हमारे टीम का मीन्स फाइटिंग फैल्कन का जो इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप हमें यहाँ पे जरूर बताइएगा आपको जो सेशन कैसा लगा, हमें पर्सनली टैग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ओके, तो हम जो है आज के सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।